बजट सेगमेंट में फोन्स की इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई है जितनी कि मुंबई की लोकल में भी नहीं होती। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। खैर उसी भीड़ में से मैंने आपके लिए एक यूनिक फोन उठाया है। सो दिस इज द मोटो G96 जो कि अराउंड 3-4 महीने पहले लॉन्च हुआ था। अब जिस प्राइस पे ये मिल रहा है ना, वहां इसके कम से कम 10 कंटेंडर्स हैं। तो क्या ये फोन उन सबसे बेटर है? पता चल जाएगा। शुरू करें। अब किसी भी फोन को उठाने से पहले आप सभी लोग, ऑब्वियसली मैं भी, 6 चीजें जरूर देखते हैं। फोन की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, डिस्प्ले देखने में मजा आएगा या नहीं, परफॉर्मेंस कितनी स्मूथ है, सॉफ्टवेयर कब तक साथ देगा, बैटरी कितने घंटे चलने वाली है, और इसके कैमरा से मेरी फोटो सुंदर आएगी या नहीं। आएगी, बिल्कुल आएगी। सुंदर लोगों की फोटो सुंदर ही आती है, पता नहीं मेरी क्यों नहीं आती। शक्ल देखी है तुमने अपनी? कार लो, बाइक लो या फिर फोन लो, डिजाइन सबकी अपनी पसंद होती है, बट बिल्ड क्वालिटी तगड़ी होनी चाहिए, और इसकी है। पहले तो दिस इज वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन इन दिस प्राइस रेंज। मतलब इस बजट में मैंने Samsung M35, Vivo T4X, Note C5, Tecno Pova 7 Pro और भी बहुत सारे फोन टेस्ट किए हैं, एंड दिस इज वन ऑफ दी स्लिमेस्ट फोन। सबसे पतला तो नहीं है, बट काफी पतला है, पकड़ने में मजा आएगा। सिर्फ और सिर्फ 180 ग्राम्स का वेट है, इवन आफ्टर हैविंग अ बिग 5500 mAh की बैटरी इनसाइड। एंड पीछे की साइड टिपिकल मोटोरोला का वीगन लेदर है। एंड मेरे पास जो कलर है, इसको ये लोग एक सेकंड पढ़ने दो, भूल गया, पैंटोन कैटलिया ऑर्किड कलर बोलते हैं। ये नाम खुद बनाते हुए फिर टीम रखी है, अपना काम कर रहा। हालांकि इनकी वेबसाइट पे 3 और कलर्स मिलते हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि बिना देखे ले नहीं पाऊंगा। साइड फ्रेम्स पूरे प्लास्टिक के हैं एंड इस बजट में वही मिलते हैं। बैक साइड बीच में मोटोरोला की चमकती हुई लोगो भी मिलेगी। स्विमिंग पूल वगैरह जाते हो क्या? IP68 भी है, लेकिन डूबने के बाद की गारंटी तो कंपनी वाले भी नहीं लेते। अब अपनी प्राइस के हिसाब से जज करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे 4.5 आउट ऑफ 5 लगी। लेकिन डिस्प्ले का क्या सीन है? आई थिंक मोटोरोला के फोन्स की डिस्प्ले अच्छी होती है, सबकी नहीं होती। तो इस फोन में 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस 144 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले मिलती है विद 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। और क्योंकि डिस्प्ले कर्व्ड है तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज मोर देन 90%। इवन ऊपर और नीचे के बेजल्स तो बहुत पतले हैं। लेकिन एक चीज मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मतलब थाली में सब कुछ दे दिया लेकिन पापड़ ही नहीं दिया। वैसे तो डिस्प्ले क्वालिटी इज गुड एंड आपको कंटेंट कंजप्शन में किसी भी एंगल से एक पैसे की भी दिक्कत नहीं होने वाली। डिस्प्ले एनफ ब्राइट है एंड इवन आउटडोर्स में भी आप वीडियोस वगैरह एंजॉय कर सकते हो। बट HDR का ऑप्शन कहां है मोटो? क्या करूं मैं इतनी ज्यादा ब्राइटनेस का? जैसे YouTube पे आप 4K वीडियोस तो प्ले कर सकते हो, बट कहीं पे भी HDR का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और मैंने एक नहीं बल्कि बहुत सारे वीडियोस प्ले करके देखे एंड किसी में भी HDR का ऑप्शन है ही नहीं। हालांकि वाइड वन L1 का सर्टिफिकेशन है तो नेटफ्लिक्स एंड चिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन हर महीने नेटफ्लिक्स लेने के पैसे होते तो 15,000 का फोन खरीदता मैं। बात तो सही है। कुल मिलाकर डिस्प्ले इज गुड बट नॉट दी बेस्ट, सो इसको मैं 4 आउट ऑफ 5 देता हूं। अब आपका पता नहीं, बट मैं किसी भी फोन को लेने से पहले ये देखता हूं कि उसके अंदर कितना दम है। तो इस फोन में Snapdragon 7S Gen 2 मिलता है, which is based on 4 nanometer architecture with 8GB LPDDR4X RAM and 128GB UFS 2.2 की स्टोरेज। अंतु तो चेक किया तो अराउंड 7.5 लाख के आसपास स्कोर आया, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से एवरेज है भाई। Dimensity 7400 होना चाहिए था इसमें। बट जब मैंने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया ना, तो पता चला कि नवंबर के महीने में भी हरियाली देखने को मिल सकती है। मतलब भाई एक भी परफॉर्मेंस डिप नहीं था। लेकिन इन बेंचमार्क्स में मुझे उतना ही भरोसा है जितना कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट पे है। कब किसका दिमाग गर्म हो जाए पता नहीं। अब वैसे तो फोन चलाने में स्मूथ है एंड आप इसको कितना ही यूज क्यों ना कर लो, हीट तो नहीं होगा। इवन मैंने इसके अंदर कंटिन्यूअस 60 FPS पे BGMI प्ले किया है। लंबे टाइम की गेमिंग के बाद भी कोई मेजर हीटिंग वगैरह देखने को नहीं मिला। बट कौवा कितना ही क्यों ना नहा ले, बगुला नहीं बनता। क्या बात है सर। मतलब भाई वैसे नॉर्मल यूज में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके हाथ बहुत तेज चलते हैं तो जल्दी जल्दी एप्स ओपन क्लोज करने के टाइम आपको थोड़ा सा लैग नोटिस होगा। अब इसके अंदर रैम भी एनफ मिलती है और स्टोरेज भी पूरी की पूरी खाली है, तो फिर गलती किसकी है? प्रोसेसर की। ये भी मेरी गलती है। मतलब कुल मिला के ये फोन 17-18 हजार नहीं बल्कि 13-14 हजार के फोन जैसे परफॉर्म करेगा। और इसलिए परफॉर्मेंस में मैं इसको 3.5 आउट ऑफ 5 देना चाहूंगा। थोड़ा बुरा तो लग रहा है बट अब मोटोरोला का बुरा लगेगा, क्योंकि एक जमाना था जब अपडेट देने में मोटो रुला देता था, इसलिए तो इनका नाम मोटो रुला पड़ा। समझ रहे हो? सेम केस इस फोन का भी है। मतलब वैसे तो Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, बट सिर्फ एक OS अपडेट, इसलिए मजाक बनता है तुम्हारा टेक्नो के साथ उठना बैठना तो नहीं कर रहे। बिकॉज रिसेंटली मैंने टेक्नो पोवा 7 Pro की वीडियो बनाई थी एंड उसके अंदर भी सेम 1 साल का ही OS अपडेट मिल रहा था। और ये ब्लोटवेयर देने की आदत तुमने कब से शुरू कर दी भाई? दे भी रहे हो तो काम के दो। ये ब्लॉक ब्लास्ट, बबल शॉट, कैंडी क्रश, बजाज फाइनेंस, ये सब क्या है? हालांकि इससे फोन की परफॉर्मेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इन ब्लोटवेयर को डिलीट भी कर सकते हो। बट मोटोरोला जैसे ब्रांड से ऐसे ब्लोटवेयर की उम्मीद नहीं करता मैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द फ्यू ब्रांड जो कि क्लीन एंड्रॉइड तो देते ही हैं और साथ में कस्टमाइजेशन एंड फीचर्स में भी कोई कमी नहीं होती। मोटो सिक्योर, फैमिली स्पेस, फिंगरप्रिंट एनिमेशन, एज लाइटिंग, फॉन्ट चेंजर, थीम मेकर, मतलब जितने कस्टमाइजेशन आपको दूसरे फोन्स में नजर आते हैं ना, यहाँ भी ऑलमोस्ट सब मिलेंगे। एंड मोटोरोला के गेस्चर्स ये आपको कोई और ब्रांड नहीं देगा। वैसे भी कॉपी सिर्फ आईफोन की होती है, एंड्रॉइड की नहीं। एक चीज मुझे समझ नहीं है कि दूसरे ब्रांड्स की तरह इसके अंदर गैलरी ऐप क्यों नहीं है। मतलब ये लोग डायरेक्टली गूगल फोटोज का सहारा लेते हैं, लेकिन इसके हैप्टिक्स मतलब चुप रहोगे तो सुनाई भी देंगे। ओवरऑल मुझे इसका सॉफ्टवेयर ठीक ही लगा, बट अपडेट्स एटलीस्ट 2 साल के तो होने ही चाहिए थे, और इसलिए मैं स्कोर टेबल पे इसको 3.5 आउट ऑफ 5 दूंगा। कौन सा फोन कितना लंबा टिकेगा ये बैटरी कैपेसिटी डिसाइड नहीं करता, क्योंकि अगर मान लो 2 फोन में सेम बैटरी कैपेसिटी एंड एक फोन की ऑप्टिमाइजेशन बेटर है एंड हीट भी नहीं करता तो उसकी बैटरी लंबी चलेगी। इस फोन के साथ भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही सीन है। वैसे तो
आज के मुकाबले छोटी बैटरी है क्योंकि सिर्फ 5500 mAh की बैटरी मिलती है विद 33 वॉट अडेप्टर इन द बॉक्स। कमेंट्स में ये वाला टाइम फ्रेम देकर सैमसंग और एप्पल को टैग करो, क्या पता अगली बार से अडेप्टर देना शुरू कर दें। हम नहीं देगा, भूल जाओ। अडेप्टर तो 33 वोट का है बट फोन 30 वोट तक की ही चार्जिंग ले पाएगा एंड फुल चार्ज होने में 1 घंटे से तो ऊपर ही लगता है। रही बात बैकअप की, तो अगर आप एक हैवी गेमर हो तो पहले तो गधे हो, हैवी गेमिंग के लिए ये वाला फोन ले लिया, बट अगर ले लिया है तो हैवी गेमिंग में भी ये सुबह से शाम तक इजीली चल जाएगा, बट रात में हो सकता है चार्ज लगाना पड़े ताकि फिर कल सुबह उठ के आप गेम और अपनी जिंदगी के साथ खेल सको। और अगर आप मॉडरेट यूजर हो तो एक दिन के लिए टेंशन फ्री रहो, क्योंकि मेरी यूजेज में मैंने रील्स देखे हैं, चैटिंग की है, कॉलिंग की है एंड सब मिला जुला के एक दिन आराम से निकल जाता है। और अगर एकदम ही लाइट यूजर हो तो फिर अगले दिन की दोपहर तक भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के बैटरी इज नॉट दी बेस्ट एंड फास्ट चार्जिंग इज ऑल्सो एवरेज, बट बैकअप अच्छा मिलता है तो मैं इसको 3.5 पॉइंट्स दे सकता हूँ। एंड फाइनली कैमरास, मिक्स फीलिंग्स है, मोटोरोला वाले ही बता सकते हैं। अरे भाई क्या बताऊं मैं। तो इस फोन में पीछे की साइड 2 कैमरास हैं, प्राइमरी 50 मेगापिक्सल सोनी लाइट या 700C सेंसर मिलता है विद OIS एंड उसके साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया हुआ है जिसको आप मैक्रोज लेने के लिए भी यूज कर सकते हो। कितने लोग मैक्रोज लेते हो कमेंट्स में बताना जरा। फोटोज की बात करो तो सभी इमेजेस में एक ब्लूइश टिंट है एंड कंट्रास्ट थोड़ा कम मिलेगा, मतलब जैसे Vivo T4X और Samsung M35 की फोटोज में ना कंट्रास्ट ज्यादा मिलता था, बट इसकी फोटोज में थोड़ा कम है। हालांकि ह्यूमन सब्जेक्ट्स में स्किन स्मूथ होती है, चाहे बैक से लो या फिर फ्रंट से, कोई फर्क नहीं है। स्पेशली इससे पोर्ट्रेट्स लोगे तो फिर एज कटआउट मुझे बहुत परफेक्ट लगा। मानता हूँ कंट्रास्ट की कमी यहाँ भी है, बट मोटोरोला भी जानता है कि लोग अपने आप को फेयरनेस स्केल में +1 देखना चाहते हैं। थोड़े बहुत पैसे सही डाइट, स्किन केयर और एक्सरसाइज में लगा लो, वीवो के फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोलूं मैं इस पे। ये स्किन गोरा करने का रिवाज तो तुम्हारा ही शुरू किया हुआ है ना। सेम सीन अल्ट्रा वाइड का भी है। चलो एक चीज अच्छी है कि कवरेज अच्छा मिलता है, बट प्राइमरी के कंपैरिजन में यहाँ आपको थोड़ा कलर शिफ्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इस फोन की सेल्फी फोटोज मुझे सबसे बेस्ट लगी। पहले तो भाई इसकी सेल्फी कैमरा में इतना कवरेज है जितना नॉट C5 के अल्ट्रा वाइड में नहीं था। गजब बेइज्जती है भाई, मतलब अगर नॉर्मली भी क्लिक करूँ तो सेल्फी वाइड आती है एंड अगर मैंने पूरा हाथ खोल के क्लिक किया तो सच में ऐसा लगेगा जैसे अल्ट्रा वाइड से ही क्लिक किया हुआ। बट ये चीज ना वीडियो में कंटिन्यू नहीं होती, पता नहीं क्यों। हाँ, एक चीज अच्छी है कि आप इसके सेल्फी सेंसर से भी 4K वीडियो शूट कर सकते हो एंड क्वालिटी इज डिसेंट, मतलब इन वीडियोस को आप इजीली कैजुअल ब्लॉगिंग, रील्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एडिटिंग की टेंशन मत लो, स्किन गोरा करके देगा, है ना मोटो। सेम सीन प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड की वीडियोस का भी है। एक बात है कि OIS होने की वजह से प्राइमरी वाली वीडियो ज्यादा स्टेबल होंगी, बट अल्ट्रा वाइड में भी EIS का सपोर्ट है, एक यूनिक फीचर जो कि सिर्फ प्राइमरी सेंसर में मिलता है, बट क्यों दिया है ये मुझे भी नहीं पता। तो इस फीचर का नाम है हॉरिजॉन्टल लॉक, जिसको ऑन करोगे तो इस तरीके से फोन घुमा देने पे भी सब्जेक्ट ट्रैक होता रहेगा एंड ऐसा लगेगा मानो फोन घुमा ही नहीं था। ऐसे समझ में नहीं आएगा, कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो जैसे लेफ्ट वाली वीडियो में ये मोड ऑन है और राइट वाली वीडियो में ये मोड ऑफ। देखो किस तरीके से लेफ्ट वाली वीडियो में फोन के साथ साथ सब्जेक्ट भी घूम रहा है, बट राइट वाली वीडियो में सिर्फ फोन हिलेगा, सब्जेक्ट नहीं। कैमरास की कुछ ज्यादा ही बात कर ली, क्यों? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ओवरऑल बोलूं तो मुझे इसका कैमरास अच्छा ही लगा, फोटोज लो, वीडियोस लो, अच्छे ही आएंगे। तो स्कोर टेबल में 4 आउट ऑफ 5 देने में कैसी शर्म। तो कुल मिलाकर इस फोन को मिले हैं 24 आउट ऑफ 30, मतलब 80%। आज ग्रेजुएशन में भी मेरे इतने परसेंटेज आए होते तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। कुछ और चीजें बता देता हूँ जो कि मेरे लिए तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या पता आपके लिए हो। जैसे इसके बॉक्स में कोई कवर नहीं मिलता, उसकी जगह ये स्टिकर्स दिए हुए हैं जो कि यूवी टेम्पर्ड ग्लास लगाने के टाइम पे काम आएंगे। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों में से 90% लोगों ने ये काम जिंदगी में नहीं किया होगा। एक यूनिक चीज मैंने ये नोटिस किया कि जनरली सभी फोन्स में 2 माइक मिलते हैं, एक ऊपर की साइड नॉइस कैंसलेशन एंड नीचे कॉलिंग वाला माइक, बट इसके अंदर एक तीसरी माइक भी है जो कि साइड में मिलती है। क्यों दिया है, काम क्या करता है, ये मोटोरोला वाले ही बताएंगे। मुझे क्या पता। अब इसके अंदर कोई भी मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है, तो लेने से पहले अपने मेमोरी कार्ड का डेटा ट्रांसफर करना ना भूले। एंड फाइनली इसमें ना तो NFC है ना ही आयर ब्लास्टर, एक तो दे देते हैं। अब करंटली इस फोन की प्राइस अराउंड 16,500 है एंड फ्लिपकार्ट से लोगे तो उन्होंने अभी नशे किए हैं, इसलिए 128GB का प्राइस 18,000 शो कर रहा है। नशे उतरने दो, इनका प्राइस भी उतर जाएगा। तो इस प्राइस पे अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसका डिजाइन अच्छा हो, डिस्प्ले अच्छी हो, कैमरास मस्त हो, तब ये फोन आप उठा सकते हो। काश मैं ये बोल पाता, क्योंकि इसी सेम प्राइस पे यू आर गेटिंग मोटो G86 पावर, जो कि इस फोन से स्लाइटली बेटर है। कंपैरिजन वीडियो चाहिए क्या, कमेंट्स में बताना जरा। डोंट थिंक कि दिस फोन इज बैड, मतलब अगर 1000 रुपए का भी डिफरेंस है ना तो आप मोटो G96 को उठा सकते हो, बट सेम प्राइस पे ले रहे हो तो फिर ज्यादा से ज्यादा लपेटो, नहीं तो किस बात के इंडियन। आई नो अब भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए तो मैंने कमेंट सेक्शन खोला है, जी भर के करो। और अगर पर्सनली बातचीत करनी है तो फिर इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेना, फ्री है। लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर जिंदगी में कभी पिक्सल फोन देखा है तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि 10,000 के आसपास नए लैपटॉप भी मिलते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।